हाय गाइस, वेलकम बैक टू CSS क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। चलिए, लेक्चर नंबर ये 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, जिसमें हमने फैक्टर समझाया था, टर्म समझाया था, कोफिशिएंट समझाया था। उसके बाद क्या समझाए थे? हाँ, उसके बाद वेरिएबल समझाए थे और कांस्टेंट समझाए थे। ये 4-5 वर्ड समझाए थे आपको। तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे क्या हो गया कांस्टेंट में? नंबर हो गया 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसका वैल्यू फिक्स हो। अगर 4 + 2 क्या होता है? 6 होता है। तो आप यहाँ पे रहे, अच्छा आउट ऑफ इंडिया रहे, वहाँ भी क्या होगा? 4 + 2 क्या होगा? 6 ही होगा। क्या 4 + 2 क्या होगा? 6 ही होगा। तो ये क्या होगा? जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज होता है टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन क्या होता है? चेंज होता है, वेरी करता है। उसको उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और कोफिशिएंट क्या बोले थे? जो को फैक्टर होता है, जो उसका फैक्टर होता है, उस फैक्टर के वेरिएबल को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे अगर हो तो 1 मिनट देख लेते हैं। जैसे ये कांस्टेंट हुआ, क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ क्या? 1 2, जितने न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं सब टोटल क्या होता है? कांस्टेंट होते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल क्या होते हैं? जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। और फैक्टर क्या समझाए थे? जैसे ये टर्म हो गया 3x, 2y, 5z। अगर ये प्लस या माइनस जो सेपरेट है, प्लस या माइनस, जैसे बोले ना टर्म, बोले ना टर्म जो बोले तो जैसे 3x है, माइनस फिर 2x है, प्लस 5z है। तो ये 5z, 2y और 3x क्या है? ये टर्म है जो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट और डिवीजन इससे जो अलग करता है, सेपरेट करता है। इसको कोई साइन से सेपरेट करेगा ना, तो ये जो 3x है वो किससे सेपरेट है? माइनस से सेपरेट है, सब्ट्रैक्ट से सेपरेट है। तो जिससे ये अलग है तो उसको क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। और ये 3x क्या है? x का 3 क्या है? फैक्टर है। x का 3x क्या है? फैक्टर है। इसी में बोलेगा कोफिशिएंट निकालिए, 3 का x का कोफिशिएंट निकालिए। तो x का कोफिशिएंट विथ साइन, अगर कोई साइन नहीं होता तो क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ 3 क्या है? 3 क्या है? x का कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट है। और y किसका y का कोफिशिएंट क्या है? -2, मतलब साइन के साथ लेना है कोफिशिएंट, वैसे नहीं, साइन के साथ लेना है कोफिशिएंट। चलिए, तो कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, टर्म और क्या था? फैक्टर। और एक बनाए थे इसके टर्म टाइप के हिसाब से। टाइप के हिसाब से कितने? 4 समझाए थे ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। और इस चारों को मिला दिए थे, क्या बनाए थे? पॉलिनोमियल बनाए थे। तो मोनोमियल क्या? टर्म के बेस से। मोनोमियल क्या होता है? जो 1 टर्म होते हैं, जिसमें 1 टर्म होता है उससे क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। जिसमें 2 टर्म, पावर नहीं, टर्म। जैसे ये क्या हो गया? 2x, ये क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। 3x + 4y, ये क्या हो गया? मोनोमियल। बाइनोमियल, बाई मतलब 2, मतलब 2, और नोमियल मतलब टर्म, 2 टर्म वाले। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जिसमें 3x 4y + 5, ये इसमें 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल। जिसमें 2 टर्म है तो हो गया बाइनोमियल। जिसमें 1 टर्म है हो गया मोनोमियल। जिसमें 4 टर्म है वो क्या हो गया? क्वाड्रिनोमियल। क्या हो गया? क्वाड्रिनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। एक 5वां बताए थे पॉलिनोमियल, जिसमें मोर देन 1 होता है। क्या होता है? मोर देन 1 होता है। तो उसमें क्या होता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या? बहुपद। वो 9th में पढ़ेंगे, अभी नहीं। चलिए, अब बोले थे लेक्चर बाय लेक्चर। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन हो गया। लेक्चर 2 में ऐड टोटल देख लेंगे। ऐड जितने भी एडिशन होंगे वो अल्फ़ाबेटली होंगे या वेरिएबल होंगे या ओनली कांस्टेंट होंगे, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप के होंगे, जितने भी ऐड, वो लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में देखेंगे। लेक्चर 3 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई देखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे। लेक्चर 3 में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। लेक्चर 4 में थोड़ा मोड़ा डिवाइड देख के कवर कर देंगे। उसके बाद एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पे चलेंगे। कितना? एक्सपोनेंट एंड पावर। ये आपका RSL बुक है ना, ये RSL बुक है। RSL बुक है। एक्सरसाइज 6A है। क्या है? 6A। इसी क्वेश्चन को, इसमें से टोटल क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी कुछ भी नहीं है, जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ आपको ऐड डाल देना है। जहाँ जहाँ कॉमा होगा इसमें वहाँ क्या है? ऐड द सिंबल, बोलना ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ क्या करना है? प्लस का साइन डाल देना है। 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 6A का 1 में कितना है? 10 क्वेश्चन है। उसमें से 5 बताएंगे जो मुझे लेंदी लगेगा, लेंदी है नहीं, जो मुझे लगेगा वो हम बता देंगे, और 5 आपको बनाना है। फिर 2 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे। चलिए पहले 1 देख लेते हैं। देखिए 1 में क्या बोल रहे हैं? ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जितने भी दिए गए हैं इसको क्या करना है? ऐड करना है। एक्सप्रेशन, इसको ऐड में क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। ऐड करके जो भी साइन दिया उसको देखते हुए देखिए, यहाँ 5x है, कॉमा 7x है, कॉमा -6x है ना, -6x है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ क्या देना है? प्लस देना है। तो यहाँ हो गया 5x कॉमा है प्लस 7x कॉमा है प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है ऐड। क्या बोल रहा है? ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। उसके बाद यहाँ देखिए ये जो सिंबल है, ये वाला, ये जो है ये -6x है। तो सर इसको क्या करेंगे? इसको स्मॉल कॉस्ट में रख लेंगे।
माइनस 6x को स्मॉल कॉस्ट में रख लेंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए 5x प्लस 7x और देखिए ये प्लस, 4 चीज़ आप याद रखिएगा। अगर ये माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये 4 चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कौन सा, प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना हो गया, 6x। क्लियर। आप ऐड कीजिए नंबर के साथ। अगर सेम लाइक टर्म वाला ही क्या होगा, ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। अगर इसी में y रहता तो उसको ऐड नहीं करते, उसको अलग से लिख देते। ये टोटल x वाला ही है, इसलिए लाइक टर्म। देखिए 5x प्लस 7x कितना हो गया, 7 5 12, और 12 में से 6 गया तो 6x, ये होगा ना, 6x इसका आंसर हो गया। ऐसे 7 5 12, 12 में से 6 गया तो कितना, 6x। या ऐसे भी लिख सकते थे, अगर एक स्टेप बढ़ाएंगे तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। चलिए बढ़ा ही देते हैं। कितना हो गया, 7 5 12, ये हो गया 12x माइनस 6x। तो ये कितना हो गया, 12 माइनस 6 तो 6x। सिंपली इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए 2 देख लेते हैं। 2 में देखिए इसमें क्या है, फ्रैक्शन टाइप का है। क्या है, फ्रैक्शन टाइप का है। 3/5x, 2/3x, माइनस 4/, देखिए इसका भी थोड़ा देख लीजिए। जैसे है ना 4/5, चाहे माइनस यहाँ रहे, 4/5 चाहे माइनस नीचे में रहे, 4/5 में चाहे माइनस ऊपर में, ये तीनों आपस में बराबर है। तीनों क्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस न्यूमरेटर में रहे कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर में कोई बात नहीं, बीच में रहे कोई बात नहीं, मतलब माइनस कहीं रहे, ऊपर नीचे बीच कहीं भी रहे, माइनस बराबर ही होता है। क्लियर। देखिए तो 3/5x कॉमा है प्लस, क्योंकि यहाँ ऐड बोल रहा है। 2/3x यहाँ प्लस है, प्लस ये माइनस है, तो जैसे उस दिया है वैसे चलेंगे। क्लियर। चलिए अब साइन चेंज कर लेंगे। क्या चेंज करेंगे, 3/5x प्लस 2/3x। देखिए ये प्लस और ये माइनस, ऐसे ही सिंपली वहाँ माइनस ले लेंगे, कोई नहीं। ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4/5x हो जाएगा। अब तो फ्रैक्शनल ऐड आता होगा, मतलब भिन्न जोड़ तो आता होगा ना, तो यहाँ फ्रैक्शनल ऐड कर देंगे। देखिए 5 3 5, तो 5 3 और 5 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 5 से लगा देंगे, 5 3 जा कितना, 5 3 जा 15, तो यहाँ क्या डाल देंगे, 15 डाल देंगे। क्लियर। 15 डाल देंगे, तो 5 3 जा 15, 3 टाइम्स में, तो 3 3 जा 9x प्लस 3 5 जा तो 2 3 जा 3 5 जा तो 2 5 जा 10, 3 5 जा तो 2 5 जा 10x, ये माइनस है तो माइनस 5 3 जा तो 4 3 जा 12x। क्लियर। देखिए इधर 9 इधर 10, तो 9 10 19, और 19 में से 12 गया तो कितना हो गया, 7, मतलब 10। देखिए 9 प्लस 10 19 हो गया, 19 में से माइनस है ना, तो 12 जगह तो कितना बचेगा, 7। तो यहाँ हो गया 7x/15। कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है ये आंसर हो जाएगा, या 7/15x ये हो जाएगा। दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऐसे यहाँ फ्रैक्शन में था ना, इसलिए ये माइनस है तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 7/15 लिखिए, x लिखिए, चाहे 7/15, ये मल्टीप्लाई हो गया था इसलिए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सेम अल्फ़ाबेट लाइक टर्म आपको करना पड़ेगा। ऐड में क्या होता है, a स्क्वायर के साथ ही ऐड होगा, y के साथ ही ऐड होगा, मतलब सेम वेरिएबल होना चाहिए। ये नहीं x को y से ऐड कर दिया, y को z से ऐड कर दिया, नहीं, सेम वेरिएबल होना चाहिए। x के साथ y के साथ, क्या हो गया, x के साथ y के साथ। देखिए यहाँ 5a स्क्वायर b माइनस 8a स्क्वायर b, 7a स्क्वायर b। सबसे पहले सिंबल चेंज कर लेंगे, ऐड बोल रहा है ना, तो जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ पहले प्लस करो। क्यों, क्योंकि यहाँ ऐड है। a स्क्वायर b प्लस, और ये इसमें माइनस पहले से दिया तो इसको स्मॉल कॉस्ट में रखेंगे। किस में रखेंगे, स्मॉल कॉस्ट में, छोटी कॉस्ट में रखेंगे। क्लियर। यहाँ कॉमा है तो प्लस 7a स्क्वायर b। चलिए अब इसको अलग कर लेते हैं। b, ई प्लस और ई माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 8a स्क्वायर b, ये प्लस है, प्लस 7a स्क्वायर b। देखिए यहाँ भी a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर, मतलब सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए 5 इधर हो गया 5, इधर हो गया 7, तो 7 5 कितना हो गया 12, मतलब 5 + 7 कितना हो गया 12a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, ये स्क्वायर है, a पर स्क्वायर है,
और माइनस हो गया माइनस 8a²b, तो 12 में से 8 गया तो कितना हो गया 4a²b। ये स्टेप आप मतलब ऐसे बनाए नहीं होंगे या बनाए होंगे, जो न्यू बच्चा होगा उसके लिए समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। वैसे तो यहीं भी जोड़ जाके एक लाइन में लिख देते, लेकिन नहीं, एक बार 2 बार आप बना लीजिए, उसके बाद आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। यहाँ भी था ना, तो 5 इधर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया इधर, तो 7 5 12, 12 में 60 गया, तो 4 ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसे बनाइएगा। क्लियर। 4 देखिए, इसमें भी क्या है माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस ऊपर, माइनस बीच में रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कोई मतलब नहीं, माइनस रहेगा ही, मतलब बराबर होता है। इसका मतलब ये नहीं अगर ऊपर है तो क्या करेंगे नीचे, तो अगर माइनस यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, तीनों में से कहीं रहे, माइनस करना ही है। अभी नहीं न्यूमरेटर में तो नहीं करेंगे, नहीं। देखिए जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ प्लस करेंगे। 3/4x² प्लस 5x², तो समझ गए होंगे, यहाँ प्लस, इस कॉमा के लिए प्लस, लेकिन ये जो है ये पूरा ये क्या है माइनस के साथ आएगा, तो किस में रखेंगे, स्मॉल कोष्ठ में रखेंगे। उसके बाद यहाँ भी प्लस करेंगे, ये पूरा स्मॉल कोष्ठ के अंदर में, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले से माइनस लगाया है इसलिए, तो -1/4x²। क्लियर। चलिए अब इसको प्लस माइनस अलग कर लेते हैं। 3/4x² प्लस 5x², देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3x², ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/4x²। क्लियर। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, सर यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर है, सिर्फ ये डिनोमिनेटर, कुछ नहीं करेंगे अपना मन से। तो एक देखिए न्यूमरेटर कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, तो अपने मन से नीचे में 1 डाल देंगे। यहाँ कुछ किए नहीं है, अपने मन से, क्योंकि इसको बराबर करने के लिए 1 डालें। क्लियर। अब चलिए 4 1 4 1, इसका एलसीएम क्या होगा, 4 4 है। अगर ये देखना है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर आ रहा है तो एलसीएम सेम होगा, डिफरेंस होगा, तो वो जो बड़ा नंबर होगा ना वो कितने मल्टीप्लाई आता है, उसी नंबर को अगर छोटा डिवाइड कर देता है, वही नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा, एलसीएम हो जाता है। जैसे यहाँ 4 1 4 1 है, तो यहाँ पहले 4 4 का एलसीएम निकालेंगे, 1 का थोड़ा निकलेगा इसमें, 4 1 जा 4 4, तो एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे 4, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, x² है तो x², ये क्या है मल्टीप्लाई में है, प्लस 1 4 जा तब 1 4 जा तब 5 4 जा 20, अरे 1 4 जा 4 बार में, तब 4 5 20, x² माइनस है माइनस, 1 4 जा तो 3, 1 4 जा तो 4 3 जा 12 x², ये माइनस है माइनस, 4 4 जा मतलब 4 1 जा 4, तो ये 1 1 जा सिर्फ x² होगा, ये होगा ना, हाँ यही होगा, 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1। क्लियर। चलिए यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर x² है तो यहाँ क्या हुआ, मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1 है, समझे। तो देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, 3x प्लस, देखिए x² है, x² है, x² है, x² है, इसीलिए इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे y रहता तो ये ऐड नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सेम वेरिएबल नहीं था। ऐड क्या सीखे हैं, सेम वेरिएबल के साथ ऐड होगा, सेम वेरिएबल के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, और सेम वेरिएबल में डिवाइड होगा, वो कंडीशन चेंज करेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट ये क्या होगा, सेम वेरिएबल में होगा, मतलब एक्स वाई के साथ एक्स वाई होगा और वाई जेड के साथ वाई जेड होगा। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, वो नहीं देखना है, अभी सिर्फ ऐड देखना है। तो 20 + 3 कितना, 23 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको यहाँ इरेज कर देते हैं, ये लिख लीजिएगा आप लोग, देखिए इसको यहाँ कितना हो जाएगा, 3x + 20, तो कितना होगा 23x² माइनस, ये देखिए ये माइनस और ये माइनस था, माइनस क्या बताए थे, प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, लेकिन जुड़ जाएगा ये। तो 12 + 1 कितना हो गया, 13x, तो कितना हो गया 13x²/4। अब क्या हो जाएगा, 23 में से 13 गया तो कितना बच गया, 23 में से 13 गया तो 10 बच गया सर, तो 10/4 x²। ऐसे लिखिए, चाहे इसको स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं, 5/12 5/2 x² भी लिख सकते हैं, जो मर्जी वो लिख सकते हैं। चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर कहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6A का RS क्लास 7th का 1 का 4 क्वेश्चन बना दिए, 5 क्वेश्चन देखते हैं 5 में क्या दिया है। देखिए 5 में दिया है 4, 5 में दिया है वही, इसमें 2 टर्म दे दिया है, सब इसमें क्या दिया है, देखिए ये 1 टर्म वाले हैं तो मोनोमियल है, अगर सेपरेट कर देते हैं 1 टर्म वाला मोनोमियल, अब क्या करेगा इसमें बाइनोमियल देगा, डबल देगा। 1 मिनट बस इसको मिटा के अभी कर देते हैं।
आई होप क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसमें 3 टर्म है, इसमें क्या है 3 टर्म है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ऐड बोल रहा है, ऐड करना है। हाँ, वो साइन प्लस माइनस और माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस, ये याद रखिएगा सिर्फ बस। चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में है x - 3y + 4z, कॉमा मतलब प्लस। यहाँ पे ऐड बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, ऐड बोल रहा है, इसीलिए यहाँ बोल रहा है बार प्लस, समझे। और इसी में सब्ट्रैक्ट बोलता, तो सब्ट्रैक्ट करते। क्लियर। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x - 3y + 4z, ये z है प्लस, क्योंकि ये ऐड बोल रहा है। y - 2x - 8z, क्लियर, कॉमा है प्लस 5x - 2y - 3z, क्लियर, -3z, यहाँ तक हो गया। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन होता है, आपको सेम वेरिएबल वाला को एक साथ रखना है। क्या बोले, सेम वेरिएबल वाला को एक साथ रखना है। वैसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ से यहाँ बोले तो कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल सेम लाइक टर्म करना है। लाइक टर्म ये करना है, यहाँ पे x है तो देखिए x कहाँ, ये रहा x, इसको साइन के साथ ही उठाएंगे, -2x यहाँ पर रखेंगे 2x, क्लियर। उसके बाद ये x है तो पीछे क्या है प्लस, तो 5x यहाँ आ जाएगा। x वाले को एक साथ अभी रखिए। चलिए x हो गया। अब y को देखते हैं। y यहाँ पर है किसके साथ, माइनस है, साइन हमेशा पीछे वाला होता है, तो -3y, क्लियर। उसके बाद y यहाँ रहा, ये प्लस के साथ y है तो ये प्लस के साथ y हो गया। और y देखिए कहाँ पे है, y यहाँ, माइनस के साथ y है तो माइनस के साथ y रखेंगे। और z देखते हैं, अब z + 4z है यहाँ पर, तब 4z, ये z है 2 नहीं, ये z है। और अगला z देखते हैं, अगला z माइनस में है, माइनस में 8z, तो माइनस में 8z। और यहाँ क्या है, माइनस में 3z है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, माइनस में 3z है। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए x यहाँ 2x है और यहाँ 5x है, तो 5x + 1x, इसके पीछे क्या है प्लस, और इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 5x + 1x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 1 6, और 6 में से 2 गया तो कितना बच गया, 5 1 6, और 6 में से 2 गया तो यहाँ 4x बच गया सर। चलिए x का काम क्लियर। अब y में आते हैं। देखिए y यहाँ प्लस में है और ये माइनस और ये माइनस है, तो ये -2y और -3y, तो -5y, और 5y - 5y मतलब 5y माइनस में है और एगो प्लस में है, तो एगो 5 में से एक गया तो 4 कथी में, माइनस में, तो यहाँ 4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। चलिए y का काम क्लियर। z देखते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो 8 3 क्या होगा, 11 होगा, 8 3 क्या होगा, 11 होगा, तो 8 3 11, 11 x में से 4x जाएगा, प्लस है ना, 4z जाएगा, तो 11 8 3 11, 11 में से 4 गया तो कितना, 7 4 11, 7 बचेगा। किस में, दोनों माइनस है ना, इसलिए माइनस में 7, 8 3 11, 11 में से 4 3 7, 7 z बचेगा। क्या बचेगा, 7 z बचेगा। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, जहाँ कॉमा है वहाँ प्लस देना है, ऐड बोल रहा है इसीलिए। और उसके साथ क्या करना है, लाइक टर्म लेना है, मतलब x x के साथ y y के साथ। ऐसे भी कर सकते थे, एक x इधर हो गया, फिर 2x इधर हो गया, तो 2 में से 1 गया तो माइनस में है ना, तो 2 में से 1 गया तो 1x बचा, फिर इधर बचा 5x, तो 5 में से फिर 1 गया तो कितना बचा, माइनस में था, तो 4x, तो यहाँ डायरेक्ट 4 भी लिख सकते थे। समझाने के लिए लाइक टर्म किए हैं, x x किए हैं, y y किए हैं और z z किए हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद अगला 4 क्वेश्चन आप बनाएंगे खुद। चलिए अगला क्या है, देखिए यहाँ क्या हो गया, 2x² - 3y², कॉमा है प्लस 5x² + 6y² माइनस है, तो यहाँ प्लस देंगे लेकिन साइन इसमें स्मॉल कॉस्ट में लेंगे, पहला क्वेश्चन में सीखे थे। और ये माइनस है तो -4y है ना, हाँ, -4y², क्लियर। अब देखिए यहाँ हो गया 2x² माइनस, जैसे वैसे लिख देंगे अभी, 5x² + 6y², और प्लस माइनस क्या होगा, -3x², ये प्लस और ये माइनस, सॉरी ये माइनस ये प्लस, क्या होगा, -4y²। अब देखिए x² के साथ y² के साथ लाइक टर्म, तो 2x² कहाँ है, कहाँ, ये रहा, प्लस के साथ, साइन के साथ हमेशा उठाना है, ऐसे नहीं, साइन के साथ x हो गया, यहाँ भी -3x है तो -3x² ले लेंगे। अब देखिए y वाला है, 1y 2y 3y, तो ये माइनस में y है तो माइनस में 3y², ये प्लस में y है तो 6y² और -4y², क्लियर। देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ 2x 5 तो कितना हो गया, 7x, और 7 में से 3 गया था कितने, 4x², कितना हो गया, 4x², क्लियर। अब y देखिए, ई प्लस में है 6, ई माइनस में, ई माइनस में, तब माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 4 3 कितना होगा, 7, -7y², 4 और 3 तो -7y², और उसमें से 6 गया था, 7 में से 6 गया था, एक किस में, माइनस में, क्योंकि माइनस बड़ा वाला है। देखिए -7y² में से अगर +6y जाएगा, 6² देखिए सही है,
6 में 7 में से 6 नहीं जाएगा, लेकिन 6 में से 7 नहीं जाएगा, 7 में से 6 जाएगा ना, तो 1 बचेगा सर। और वाई है तो वहाँ वाई स्क्वायर हो गया। और साइन किसका बड़ा है? बड़ा 7 है, तो 7 के पीछे कौन सा माइनस है, इसलिए माइनस, तो माइनस वाई स्क्वायर, चाहे 1 दीजिए या नहीं दीजिए, तो क्या हो गया माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 आप खुद बनाएंगे, 7 से लेकर 10 तक खुद बनाएंगे। 6 तक हो गया ना। 7 भी हल्का ये कुछ नहीं है, इसमें फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को एक साथ रख लेना है। न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में 1 रख लेना है, और प्लस माइनस से इसको डिनोट करके आगे एक्सप्रेस कर देना है। उसके बाद 9, 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सब्ट्रैक्ट है, उसमें क्या है, क्वेश्चन 2 में सब्ट्रैक्ट है। चलिए सब्ट्रैक्ट देख लेते हैं।